हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का मुझे डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। देखते हैं किसी फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन का हमको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? डोमेन की। अब देखना क्या है कि डोमेन होता क्या है। तो सीधा यहाँ पे समझेंगे अपन लोग। जैसे मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और यहाँ पे डोमेन का मतलब है x की उस वैल्यू से। डोमेन का मतलब हुआ x की वो वैल्यू। यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं? डोमेन की। तो डोमेन क्या हुआ कि x की वो वैल्यू। मैंने क्या बोला? मैं बात किसकी बात करने वाली हूँ? डोमेन की। तो डोमेन क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए जिसके लिए बाई आपका कैसा हो? डिफाइन हो एंड रियल हो। रियल हो मतलब उन्होंने क्या बोला है कि मुझे अगर डोमेन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू से। और डोमेन में एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी है? तो एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए बाई कैसा हो? डिफाइन हो। कैसा हो? डिफाइन हो। और कैसा हो? रियल हो। अगर बाई एक्स की वैल्यू पर डिफाइन और रियल होता है। कैसा होता है? डिफाइन और रियल होता है तो वो एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में डोमेन का काम करेगी। किसका काम करेगी? डोमेन का। और मान लीजिए अगर एक्स की किसी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फिर वो डोमेन में नहीं आएगा। अगर एक्स की किसी वैल्यू पर वो रियल नहीं है तब भी वो आपका डोमेन में नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है जो इनपुट है आपका, इनपुट, वो आपका डोमेन है। बस इतना याद रखना है कि इनपुट मुझे ऐसा करना है जिससे जो आपका आउटपुट आने वाला है, आउटपुट मतलब बाई की वैल्यू, ये आपका आउटपुट है। आउटपुट मतलब बाई की वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स डालूंगा तो आपका बाई निकल के आएगा। तो मुझे एक ऐसा इनपुट करना है जिससे जो आपका आउटपुट है वो आपका कैसा हो? रियल और डिफाइन हो। मान लीजिए अगर एक किसी इनपुट पर आउटपुट आपका डिफाइन नहीं है या आपका रियल नहीं है तो वो आपके डोमेन में नहीं जाएगा। बस समझ पा रहे हो ना? वो आपके डोमेन में नहीं जाएगा। तो इतना याद रखना है कि इनपुट ऐसा करेंगे कि आउटपुट आपका रियल एंड डिफाइन हो। रियल एंड डिफाइन, बात समझना है। आउटपुट कैसा होना चाहिए? रियल एंड डिफाइन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है। तो अब यहाँ पे अच्छा एक चीज और याद करना है, जो आप इनपुट करोगे वो रियल करोगे। कैसा करोगे? रियल। ठीक है। इनपुट कैसा करोगे? रियल करोगे। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी रियल वैल्यू इनपुट की जाए जिससे आपका आउटपुट रियल हो और डिफाइन हो। तो बेटा अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर को डाला तो आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, मतलब डिफाइन है। पॉजिटिव मतलब जो आपका आउटपुट है वो कैसा है? रियल है। अगर मैंने नेगेटिव डाला तब भी रियल आएगा। और मैंने अगर यहाँ पे जीरो डाला तब भी रियल आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का इनपुट करें, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का क्या करें? इनपुट करें, आपका आउटपुट क्या आएगा? रियल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स बोलो या एफ एक्स को ही हम लोग बाई कह देंगे। क्या बोल देंगे? बाई। हम कह सकते हैं बाई बिलोंग्स कर रहा है काय में? आर में। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इस लाइन का मतलब हुआ एक्स एक्स की कोई भी आप रियल वैल्यू इनपुट करें, एक्स की किसी भी रियल वैल्यू का आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, आउटपुट आपका रियल ही आएगा। रियल आएगा और डिफाइन आएगा। अच्छा डिफाइन कब नहीं होता है? जब अपॉन में कभी जीरो आ जाए, मतलब अपॉन वाले पोर्शन में, अपॉन में अगर कोई एक्सप्रेशन है, व्यंजक है और वहां पे भी जीरो बन जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपॉन में कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं, मतलब यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं है। नॉट डिफाइन समझ रहे हो ना? इन्फिनिटी वगैरह आ जाता है ना। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रियल इनपुट करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो रियल ही आएगा। तो बात समझ रहे हो ना? तो इनपुट अगर आपका रियल है तो आउटपुट भी आपका रियल होगा। तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन में
प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए आपका आउटपुट कैसा है, रियल है। तो इनपुट सारी की सारी वैल्यू हो पा रही है, और जो जितना आपका इनपुट होगा, जो जो आपका इनपुट में जाएगा वो आपका काय में जाएगा, डोमेन में। काय में जाएगा, डोमेन में। तो मैं कह सकता हूँ एक्स की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन है और रियल है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर आपका डोमेन का काम करेगा। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपका है, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे कैसे है, व्यंजक से। व्यंजक से अगर कोई व्यंजक आपका अपॉन में है, ठीक है, अगर कोई व्यंजक आपका अपॉन है, वन अपॉन कोई एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब फंक्शन इस टाइप से है, वन अपॉन में है, और उस इस टाइप के फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे अगर रूट नहीं है, यहाँ पे रूट वाला लफा नहीं है, रूट वाला केस मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ पे जो आपका व्यंजक होगा, एक्सप्रेशन होगा, वो विदाउट रूट होगा, यहाँ पे रूट नहीं आएगा। तो वन अपॉन कोई एक्सप्रेशन है, ऐसे फंक्शन अगर आपके पास आते हैं, ऐसा फंक्शन आपको मिलता है, तो वो कहाँ पर नॉट डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका डोमेन निकालने के लिए हमें नॉट डिफाइंड को ध्यान में रखना होगा। किसको ध्यान में रखना होगा, नॉट डिफाइंड को। क्योंकि अगर कभी भी अपॉन में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक लिखा है, वो अपॉन में अगर व्यंजक लिखा है, तो अगर अपॉन में जीरो आ जाता है, तो वहां पे फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ दिस, ये आपका जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये वाला फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो सकता है। कब हो सकता है, जब एक्सप्रेशन आपका कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अगर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कि हम लोग वो वैल्यू पता करेंगे जिन वैल्यू पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड है। तो हम लोग नॉट डिफाइंड वैल्यू को कैसे पता करते हैं, या कैसे पता करेंगे किस वैल्यू पर नॉट डिफाइंड है। तो जो भी आपका फंक्शन होगा, उसका जो अपॉन वाला एक्सप्रेशन होगा, उसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। वन अपॉन एक्सप्रेशन है, तो अपॉन वाली पोर्शन को किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। और एक्स की जो जो वैल्यू निकल के आएगी जीरो के इक्वल करने पर, उन वैल्यू पर फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफाइंड होगा। उन वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो जब हम डोमेन निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या करूंगा, अपॉन वाले पोर्शन को जीरो के बराबर करूंगा। जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा, और जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, निकलेगी, मतलब जो निकल के आएगी, उस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो डोमेन निकालने के लिए नॉट डिफाइंड वैल्यू को रियल में से हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। मान लीजिए एफ एक्स बोल रहे हैं, आप वाई, मान लीजिए फंक्शन है आपका y इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो वन अपॉन एक्सप्रेशन, मतलब वन अपॉन में कोई व्यंजक लिखा हुआ है, और इसका मुझे डोमेन निकालना है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, कब होगा, जब अपॉन वाला व्यंजक कितना हो जाए, आपका जीरो हो जाए। फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा कब, जब अपॉन वाला व्यंजक कैसा हो जाए, जीरो। अगर अपॉन में जीरो आता है, तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड होगा। तो अपॉन में जीरो आने का मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो डोमेन निकालने का फंडा क्या होता है, कि जिस वैल्यू पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है, रियल में से उस वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये फंक्शन का क्या निकल आया, डोमेन निकल आया। क्लियर नहीं हुआ होगा। और एग्जांपल देखो, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ठीक है। वन अपॉन एक्सप्रेशन, फिर से कोई क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे डोमेन निकालना है। तो जब भी अपॉन में एक्सप्रेशन हो, तो वहां पर हम लोग चेक करते हैं कि कहीं किसी एक्स की वैल्यू पर वो आपका नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉट डिफाइंड होने का चांस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अपॉन में फंक्शन है, तो अपॉन में एक्स किसी इनपुट पर वो जीरो भी हो सकता है। अगर अपॉन में कोई फंक्शन है, अपॉन में कोई एक्सप्रेशन है, तो एक्स की इसी वैल्यू पर अपॉन में क्या आ सकता है, जीरो। और अगर अपॉन में जीरो आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफाइंड होगा। कब होगा, जब अपॉन वाला पोर्शन कितना हो, जीरो।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू 3 पर और -3 पर। ये वाला फंक्शन है आपका नॉट डिफाइंड है। आप पुट करके देखिए, अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 जीरो, 1/0 नॉट डिफाइंड। और -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 माइनस 9 अपॉन में फिर भी जीरो आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ +3 और -3 पर जो आपका फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड है। फंक्शन वो आपका कैसा है, नॉट डिफाइंड है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा फंडा है, जब भी वन अपॉन एक्सप्रेशन अपॉन में अगर कोई व्यंजक है, सॉरी तो मैंने क्या बोला, अगर अपॉन में कभी भी एक्सप्रेशन कोई भी व्यंजक है तो उसको नॉट डिफाइन चेक करने का सबसे सिंपल फंडा है कि अपॉन वाले पोर्शन को आप जीरो के बराबर करें। जीरो के बराबर करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालें। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है वो अपॉन वाले फंक्शन को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। अगर अपॉन वाला फंक्शन एक्स की इस वैल्यू पर जीरो है तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जिस वैल्यू पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है वो आपके डोमेन में नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला है कि डोमेन में वही वैल्यू आती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो और रियल हो, डिफाइन हो और रियल हो। अगर नॉट डिफाइन है तो वो डोमेन में नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू पर नॉट डिफाइन है तो वो डोमेन में नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू पर रियल नहीं है तो वो भी डोमेन में नहीं आएगा। तो अभी रियल वाला केस तो मैं उठा ही नहीं रहा हूँ, केवल मैं अभी नॉट डिफाइन वाला केस उठा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि अगर x इक्वल टू 3 पर और -3 पर फंक्शन कैसा हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो डोमेन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, डोमेन, रियल में से हम लोग 3 को और -3 को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी रियल वैल्यू को डालूंगा जी आपका डिफाइन आ जाएगा, बशर्ते किसको छोड़ दिया जाए, 3 को और -3 को छोड़ दिया जाए। क्योंकि आपने देखा अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला या -3 डाला तो फंक्शन आपका कैसा हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। 3 डालने पर या -3 डालने पर फंक्शन आपका कैसा हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। और भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा y इक्वल टू 1 अपॉन कितना, मॉड x -1। मान लीजिए इस टाइप का कोई फंक्शन है, इस टाइप का कोई फंक्शन है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे मुझे डोमेन निकालना है। तो अपॉन में एक्सप्रेशन दिया गया, अपॉन में जो व्यंजक दिया गया, पहले तो मैं चेक करूंगा कि अपॉन वाला व्यंजक किस रियल वैल्यू पर जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है, जब अपॉन वाला पोर्शन कैसा हो, जीरो हो। तो मॉड एक्स बराबर कितना हो गया, 1। और मॉड एक्स की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू 1 हो और -1 हो। तो मैं कह सकता हूँ एक्स इक्वल टू 1 पर और -1 पर अपॉन वाला फंक्शन कैसा है, जीरो है। अपॉन वाला फंक्शन अगर जीरो है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है। फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन। तो जब मैं यहाँ पे डोमेन निकालूंगा तो रियल में से नॉट डिफाइंड वैल्यू को मैं क्या करूंगा, स्किप करूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, तो इतना क्लियर होगा। चलिए इसी से ले लीजिए पहले। चलिए, अगर ये क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x -1 -1। अब यहाँ पे पता करना है कि फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा। तो वही फंडा, फंक्शन इज नॉट डिफाइन, मैंने क्या बोला, अपन वाले फंक्शन को किसके बराबर, जीरो के बराबर। e की पावर x -1 बराबर 1। तो e की पावर x-1 बराबर e की पावर जीरो। कंपेयर करेंगे तो x-1 बराबर जीरो, तो x इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन है। और मैंने बोला है आपसे कि डोमेन निकालने के लिए रियल में से वो वैल्यू माइनस करते हैं जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। रियल में से वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसमें से फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफाइन होता है। चलिए, अच्छा, ए, इसे एक तरीका तो इसका ये था ही करने का, बहुत सारे लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कर देते हैं, और आपको लगेगा कि वो तरीका कैसा है, मतलब वैसे भी कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने मान लिया कि वही क्वेश्चन लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x-4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सीधा क्या चेक किया कि फंक्शन नॉट डिफाइन कहाँ है, और मैंने देखा कि फंक्शन नॉट डिफाइन कब है, जब एक्सप्रेशन आपका कैसा है, जीरो है। मतलब अपॉन वाला पोर्शन अगर जीरो है तो नॉट डिफाइन है।
ठीक है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ डायरेक्टली कि फंक्शन इज डिफाइंड। मैंने सीधा क्या लिख दिया, फंक्शन इज डिफाइंड। मैं नॉट डिफाइंड की बात ही नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा ऐसी वैल्यू को चेक करने वाला हूँ जिसका फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। देखो नॉट डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो आएगा। तो डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो नहीं आएगा। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ फंक्शन इज डिफाइंड। देखो नॉट डिफाइन कब था, जब अपॉन वाले पोर्शन को मैंने जीरो किया। तो इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दो, और ऐसे नहीं करना तो आप इस वाले पहले वाले की बात करो, तो सीधा कर सकते हो फंक्शन इज डिफाइंड कब, जब एक्सप्रेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अपॉन वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वो जीरो है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो डिफाइन हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं डिफाइंड वैल्यू को भी चेक कर सकता हूँ। तो क्या करूंगा, फंक्शन इज डिफाइंड का जब एक्सप्रेशन कैसा हो, जब एक्सप्रेशन डज नॉट इक्वल टू कैसा हो, जीरो हो। तो मतलब डिफाइन होगा अगर एक्स की वैल्यू 4 के बराबर ना हो। फंक्शन डिफाइन होगा एक्स की वैल्यू 4 के बराबर ना हो। बात समझ पा रहे हो, एक्स की वैल्यू किसके बराबर ना हो, 4 के बराबर ना हो। तो एक्स की वैल्यू 4 के बराबर कब नहीं होगी, एक्स की वैल्यू 4 के बराबर ना हो तो फंक्शन कैसा होगा, डिफाइन होगा। तो अगर मैं इसका डोमेन निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, रियल में से जिस वैल्यू पर डिफाइन नहीं है उनको मैं क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। तो वही तरीका है, आप नॉट डिफाइंड वैल्यू निकालने के बाद जिस वैल्यू पर नॉट डिफाइन है उसको रियल में से घटा दो, या जिस पर डिफाइन नहीं है उसको रियल में से घटा दो। बात वही है, मतलब सीधी बात है, कान पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है। वही चीज है, डोमेन निकालना है, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, निकल डोमेन ही रहा है। आप समझ रहे हो। तो इस टाइप के फंक्शन का जब भी आपको डोमेन निकालना हो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, मुझे लगता है कि ये वाला तरीका सफिशियंट है, अगर तुम्हें ये वाला सीखना हो तो सीख सकते हो। सीधी बात है, जब अपॉन में कोई भी एक्सप्रेशन है डोमेन निकालना है तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन नॉट डिफाइन कहाँ है। और फंक्शन की नॉट डिफाइंड वैल्यू को चेक करने के लिए एक्सप्रेशन मतलब अपॉन वाले एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर करोगे। एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर करने पर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जिस एक्स की वैल्यू पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, रियल में से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक एग्जांपल और देख लें, हैरान होने। ठीक है, इसको रख दो। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन कैसा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ठीक है, तो वही फंडा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होगा, जब एक्सप्रेशन आपका कैसा हो, नीचे वाला पोर्शन कैसा हो, जीरो हो। चलिए फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x+6 बराबर जीरो। तो x कॉमन लोगे, x माइनस थ्री माइनस टू कॉमन लोगे, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक फंक्शन में एक ब्रैकेट में x माइनस थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। x की वैल्यू टू और थ्री, दो वैल्यू आपके पास है। कितनी वैल्यू आपके पास है, दो। मतलब x की इन दोनों वैल्यू पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, जब फंक्शन नॉट डिफाइन है तो मैं क्या निकालूंगा, डोमेन। और डोमेन निकालने के लिए जिस वैल्यू पर नॉट डिफाइन हो रियल में से उन वैल्यू को क्या करते हैं, अलग करते हैं, माइनस करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा, इसी सॉल्व ले लीजिए। देखिए अभी तो इस वाला इस टाइप का व्यंजक समझ में आ गया होगा, वन अपॉन एक्सप्रेशन, वन अपॉन में कोई भी व्यंजक है। और मैंने क्या बोला भाई, रूट वाला केस मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है। तो रूट वाली केस के लिए आपको रोकना पड़ेगा, लॉग वाले केस में रोकना पड़ेगा, लॉग को मैं अलग से डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई व्यंजक आ जाता है, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन होता है, रूट के अंदर कोई भी व्यंजक होता है, तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर अगर कोई व्यंजक है, अभी मैंने वन अपॉन एक्सप्रेशन बताया, वन अपॉन में कोई व्यंजक तो उसके लिए बताया। अब मैं अगर रूट में कोई व्यंजक है तो उसके लिए बताऊंगा। अगर रूट में कोई व्यंजक है, ठीक है, तो रूट में अगर कोई व्यंजक है तो अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है, ठीक है, डोमेन निकालना है, तो रूट वाले व्यंजक में किस चीज का डर रहता है, इमेजिनरी होने का। क्योंकि अगर रूट में कभी नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, मतलब काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि जब भी मैं किसी फंक्शन का अगर मुझे डोमेन निकालना है
तो मुझे क्या चाहिए, इनपुट देखना है कि किस इनपुट पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड एंड इमेजिनरी है, नॉट डिफाइंड या इमेजिनरी है। तो रियल में से उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रियल में से नॉट डिफाइंड और इमेजिनरी नंबर को माइनस करते हैं। इनपुट के किन नंबर को माइनस करते हैं, जिन पर वो नॉट डिफाइंड हो और जिन पर वो इमेजिनरी हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब क्या है, इनपुट। डोमेन मतलब क्या है, इनपुट। और इनपुट की कौन सी वैल्यू को माइनस किया जाता है, जिस पर वो आपका नॉट डिफाइंड हो और जिस पर वो इमेजिनरी हो। बस समझ रहे हो ना। तो अगर रूट में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उस पर केवल डर काय का है, इमेजिनरी होने का, इमेजिनरी होने का। यहाँ पे इमेजिनरी होने का केवल डर है अपने पास। किसका डर है, इमेजिनरी होने का, कि फंक्शन इमेजिनरी तो नहीं है। देखो रूट में अगर कोई फंक्शन है और वहां पे आपने वैल्यू पुट की, देखो कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर आप वहां पे वैल्यू पुट करोगे तो या तो वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। तो रूट के अंदर कोई कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बात समझना, रूट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, अब उस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो या तो वो नेगेटिव आएगा या वो पॉजिटिव आएगा या वो जीरो आएगा, या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है तो रूट के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो तो कैसी है, मतलब रियल है। रूट के अंदर अगर जीरो है तो वो भी रियल है, रियल है और डिफाइन भी है। रूट में पॉजिटिव है तो वो भी रियल है और डिफाइन है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका इमेजिनरी में चला जाता है। तो जब भी रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो वहां पे किसका डर होगा, इमेजिनरी होने का डर होगा। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। तो वहां पे डर किसका है, काल्पनिक होने का। और जिस वैल्यू पर फंक्शन काल्पनिक होगा, जिस पर वो इमेजिनरी होगा, उसको रियल में से हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। बात समझना। तो याद रखना है कि जब भी मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो हम इस पे बात करेंगे फॉर इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए किस वैल्यू पर इमेजिनरी है, किस वैल्यू पर फंक्शन आपका कैसा है, इमेजिनरी है, उसको पता करने के लिए उस एक्सप्रेशन को हम लोग किसके बराबर लेस देन क्या कर देंगे, जीरो। एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, लेस देन जीरो। एक्सप्रेशन को लेस देन जीरो करने पर जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी उस पर फंक्शन क्या होगा, इमेजिनरी होगा। उस पर फंक्शन क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और रियल में से उस इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, वो आपका डोमेन हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा y इक्वल टू रूट x-5, ये आपका कोई क्वेश्चन है, रूट x-5। अब भाई मैंने क्या कहा, रूट वाले केस में काय का टर्म होगा, इमेजिनरी होने का। वो भी रूट कहाँ है, ऊपर वाले पोर्शन में। अपॉन में बात नहीं कर रहा हूँ मैंने, वन अपॉन एक्सप्रेशन की बात की और रूट एक्सप्रेशन की बात की। अभी मैंने वन अपॉन रूट एक्सप्रेशन की बात नहीं की, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो वन अपॉन में कोई भी एक्सप्रेशन है वो भी विदाउट रूट है, और वन रूट में कोई एक्सप्रेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी मैं वन अपॉन रूट एक्सप्रेशन अलग करूंगा, लॉग को अलग लेके जाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री को अलग लेके जाऊंगा। मैं मतलब बहुत स्लो स्लो चलूंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, मैंने क्या बोला, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे डर काय का है, इमेजिनरी होने का। यहाँ डर काय का है, इमेजिनरी होने का। तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज इमेजिनरी। फंक्शन कैसा है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी कब है, जब x-5 लेस देन जीरो हो जाए। अगर x की वैल्यू 5 से लेस देन है, सॉरी x-5 लेस देन जीरो है, तो मैं कह सकता हूँ x लेस देन 5। और x लेस देन 5 को मैं इंटरवल फॉर्म में लिख सकता हूँ। 5 से छोटा है तो 5 पे ओपन ब्रैकेट, और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि छोटा नंबर कहाँ पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 से छोटी अगर पुट करोगे, 5 से छोटा नंबर अगर यहाँ पुट करोगे तो फंक्शन आपका इमेजिनरी होगा। ओरली भी सोच सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 4 पुट किया, रूट -1 हो जाएगा, रूट में नेगेटिव इमेजिनरी। अगर मैंने 2 पुट किया, रूट-3 हो गया, तो यहाँ पे इमेजिनरी। अगर मैंने 0 पुट किया तो रूट-5 हो रहा है, तो यहाँ भी इमेजिनरी। तो इसका मतलब है अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो फंक्शन आपका इमेजिनरी होगा। तो कहने का मतलब है कि इस इंटरवल पे फंक्शन आपका कैसा है, इमेजिनरी है। इस इंटरवल फंक्शन कैसा है, इमेजिनरी है। और जिस वैल्यू पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो और इमेजिनरी हो, डोमेन निकालने के लिए रियल में से उस इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे, या उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो एक तरीका तो इसका ये है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन में हो सकता है कि मिल जाए, मे भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक काम और कर सकते हो। इसको करने का एक तरीका और है, मैं सीधा करूंगा फंक्शन इज रियल। फंक्शन इज, अभी मैंने इमेजिनरी चेक किया कहाँ है, और जहां पर इमेजिनरी है रियल में से उसको घटा दिया, रियल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं सीधा मैं रियल ही चेक करने वाला हूँ। मैं सीधा क्या चेक करने वाला हूँ, रियल। तो फंक्शन रियल हुआ कब, जब x-5 कैसा हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर रूट में जीरो है तब भी रियल आएगा, रूट में पॉजिटिव है तब भी रियल आएगा। तो कहने का मतलब है कि रूट के अंदर या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, तो फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। तो देन मैं कह सकता हूँ x मोर देन इक्वल टू 5 पर, x मोर देन इक्वल टू 5 पर, x मोर देन इक्वल टू 5 पर, x मोर देन इक्वल टू 5 पर फंक्शन कैसा है, रियल है। फंक्शन कैसा है, रियल है। तो मैं कह सकता, इसको मैं इंटरवल में लिखूंगा। तो x की वैल्यू कैसी है, 5 से मोर देन इक्वल है, तो इक्वल भी लगा है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। और मोर देन कहाँ तक जाता है, इनफिनिटी तक। तो ये आपका डोमेन हो गया, जिस वैल्यू पर रियल है वो आपका क्या में चला जाएगा, डोमेन में। तो अगर मैंने डायरेक्ट रियल को पता किया तो आंसर ये आया, और इमेजिनरी को पता करके मैंने रियल में से घटाया तो ये आया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये दोनों आंसर अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। ये बात और ये वाली बात दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस वैल्यू को इसने रिप्रेजेंट किया उसने ही इसको रिप्रेजेंट किया। समझो कैसे, जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका रियल नंबर है, ये मान लीजिए यहाँ पे आता है, ये मान लीजिए पूरा आपका रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है इमेजिनरी होता है, यहाँ सॉरी इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। बस समझ ना बस से, ये पूरा रियल नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है 5, ठीक है। अब इस ऊपर वाले आंसर में क्या कहा गया, इस पूरी रियल वैल्यू में से, रियल वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या करना है, छोड़ना है। देखो यही कहा गया कि पूरी रियल में से इस वाली वैल्यू को क्या करना है, छोड़ना है। जब आप पूरी रियल में से इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आएगा आपका, तो वही आंसर तो आ रहा है आपका। भाई पूरे रियल वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को अगर आप छोड़ दोगे तो यही तो बचेगा, यही आपका आंसर है। इसका मतलब भी ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर रियल में से इस पूरी वैल्यू को छोड़ दोगे तो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो यही तो बचा, तो दोनों से आंसर सेम है, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना आता हो कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये पूरा रियल नंबर है, इसमें से 5 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक को मैंने छोड़ा है, तो 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपका आंसर में आएगा। चलिए, तो इस प्रकार से रूट वाले फंक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, डोमेन। और भी देखेंगे अभी अपन। तो जैसे मैंने कहा कि पहले आप लोग इमेजिनरी पता करते हो, रियल में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और मुझे अगर इमेजिनरी नहीं पता करना तो मैं डायरेक्ट रियल वाला भी पता कर सकता हूँ, किस वैल्यू पर रियल है। तो फॉर रियल वैल्यू को पता करने के लिए इस एक्सप्रेशन को मोर देन इक्वल टू जीरो करें, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट रियल मिल जाएगा। चलिए और भी देखो यहाँ पे, और भी देखो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कोई फंक्शन है y इक्वल टू इन रूट एक्स माइनस या x-1 और x-3, ठीक है। तो इसको मैं सीधा रियल से करूंगा, क्या लिखूंगा, फंक्शन इज रियल। फंक्शन इज रियल। फंक्शन रियल कब होगा, जब रूट वाला पोर्शन या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। जीरो होने पर भी रियल होगा, जीरो से बड़ा है तब भी रियल होगा। अब अभी तक एक ही मतलब एक ही व्यंजक था, उसकी इनइक्वालिटी अपन ने सॉल्व की। अब यहाँ पे दो व्यंजक हैं, तो जब भी दो या दो से ज्यादा व्यंजक हो और उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप नंबर लाइन बनाएं। क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। इसके बाद वो पॉइंट प्लॉट करना है जहाँ पे फंक्शन जीरो है। तो 1 पे जीरो हो रहा है तो 1 को प्लॉट कर दो, और 3 पे जीरो हो रहा है तो 3 को प्लॉट कर दो, ठीक है। अब मुझे इस व्यंजक की वैल्यू कैसी चाहिए, जीरो चाहिए। कैसे चाहिए, जीरो या जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। तो 1 पे और 3 पे तो जीरो है, ठीक है। 1 पे और 3 पे क्या है, जीरो। अब मुझे जीरो के अलावा क्या चाहिए, पॉजिटिव।
इसके 3 पोर्शन है नंबर लाइन के। मैं क्या करूंगा, तीनों पोर्शन से एक एक वैल्यू उठाऊंगा, तीनों पोर्शन से एक एक वैल्यू उठाऊंगा और यहाँ पुट करूंगा। जैसे इस वाले पोर्शन से कोई वैल्यू उठाओ अपनी मर्जी से। जैसे इस वाले पोर्शन में 3 मोर देन, 3 से मोर देन बात हो रही है, 3 से मोर देन मैं आपको 4 मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 4 पुट किया, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, तो दोनों पॉजिटिव है। इस वाले पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। अब 1 से लेस देन कोई वैल्यू उठा दो अपनी मर्जी से। तीनों पोर्शन से आपको एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, कोई भी एक वैल्यू। इस वाले पोर्शन की वैल्यू पुट की, जैसे मान लो इस वाले पोर्शन में आपको 0 भी मिलेगा क्योंकि 1 से लेस देन बात हो रही है। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 3 माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब मैं बात करूंगा 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में जैसे मैंने 2 उठाया, तो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव। तो कहने का मतलब है इस वाले पोर्शन में ये वाला व्यंजक पॉजिटिव है, इस वाले पोर्शन में ये वाला व्यंजक पॉजिटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव है या जिसमें 0 के बराबर है उस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रियल निकालना हूँ, और जिस पर रियल है वो आपका क्या में चला जाएगा, डोमेन में। और अगर मैं इमेजिनरी से सॉल्व करता तो जिस पर इमेजिनरी होता उसको क्या करता, रियल में से सबट्रैक्ट करता। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। तो जब मैं यहाँ पर डोमेन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डोमेन, तो मैं क्या चेक करूंगा कि किस वैल्यू पर, किस वैल्यू पर, मैंने क्या बोला, किस वैल्यू पर फंक्शन कैसा है आपका, रियल है। तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक और 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, इन दोनों पोर्शन में फंक्शन कैसा है आपका, रियल है। तो इसका जब डोमेन निकालेंगे तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 को इंक्लूड किया तो क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे 3 से लेके इन्फिनिटी। अब दो इंटरवल है, दोनों को कंबाइन लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगा, और भी देख लीजिए। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल को और देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है और इसमें हमें डोमेन निकालना है, तो सीधा वही तरीका, फंक्शन इज रियल, फंक्शन कैसा है, रियल है आपका, फंक्शन आपका कैसा है, रियल है। और फंक्शन रियल कब होगा, जब x प्लस 1 और x माइनस 2, देखो मैंने क्या बोला, केवल रूट है, अपॉन में नहीं है। मैं अभी अपॉन वाले केस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल रूट है तो फंक्शन रियल हो जब रूट वाला पोर्शन या तो पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो। इसको सॉल्व करने का सीधा फंडा, नंबर लाइन बनाओगे, एक तरफ इंफिनिटी लिखोगे, एक तरफ माइनस इंफिनिटी लिखोगे, उस नंबर लाइन पर उस पॉइंट को प्लॉट करोगे जिस पॉइंट पर, मैंने क्या बोला, उस पॉइंट को प्लॉट करोगे जिस पॉइंट पर वो 0 है। तो ये -1 पे 0 हो रहा है और 2 पे 0 हो रहा है। इसके बाद वो नंबर लाइन जितने भागों में बटी हुई है, जितने पोर्शन उसके बन चुके हैं, जितने भी पार्ट उसके हो चुके हैं, हर पार्ट से आप एक एक वैल्यू को उठाएंगे। इस वाले पोर्शन से जैसे मैंने इस यहाँ से 3 को उठाया, तो आप यहाँ 3 पुट करके देखें, 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 1 4, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू उठा लो, जैसे मैंने 0 उठाया, 0 प्लस 1 1 और 0 माइनस 2 -2, मतलब यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। फिर मैं यहाँ पे वैल्यू उठाऊंगा, जैसे -2 उठाया, -2 प्लस 1 -1, -2 -4, तो यहाँ भी कैसा आ रहा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी भी इनइक्वलिटी वाली बात आती है, इनइक्वलिटी मतलब जहाँ लेस देन हो, मोर देन हो, इस प्रकार के व्यंजक को सॉल्व करना है, तो आप नंबर लाइन बनाएंगे, उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे जहाँ पे वो 0 हो रहा हो। जितने पोर्शन पे नंबर लाइन बढ़ चुका है, प्रत्येक पोर्शन से वैल्यू उठा के चेक करेंगे कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो मुझे कैसा चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। तो रियल कहाँ होगा, जब ये वाला पोर्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है और इन दोनों पर 0 है। तो इसका मतलब है 2 से मोर देन पर, 2 से मोर देन पर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 2 पर 0 है और 2 से मोर देन पर पॉजिटिव है। और -1 पे 0 है, -1 से लेस देन पर कैसा है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों पोर्शन में फंक्शन आपका कैसा है, रियल है। तो यही आपका डोमेन हो जाएगा। पहला आंसर क्या बनेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यूनियन आ जाएगा।
क्या आ जाएगा आपका, यूनियन आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का मतलब रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उसका हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जी आप लोग साइन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने किस प्रकार के फंक्शन की बात की कि आपका 1 अपॉन एक्सप्रेशन है, ठीक है, या रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन दोनों पोर्शन की मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे डर काय का था, नॉट डिफाइन का। यहाँ पे डर काय का था, यहाँ पे डर काय का था, नॉट डिफाइन का। तो रियल में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जहाँ पे वो नॉट डिफाइन था। यहाँ पे डर किसका था, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रियल में से उस वैल्यू को माइनस किया जहाँ पे वो काल्पनिक था। तो यहाँ पे डर काय का रहता है, नॉट डिफाइन का। जब अपॉन में कोई भी एक्सप्रेशन है तो वहाँ नॉट डिफाइन का डर रहता है। और रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है, रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे इमेजिनरी होने का डर रहता है। अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए कि उसमें रूट के अपॉन भी है और रूट भी है, अपॉन भी है और रूट भी है। अगर अपॉन है तो नॉट डिफाइन का डर है, रूट है तो इमेजिनरी का डर है। तो यहाँ दोनों डर है। तो अब यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में सोचना है कि इमेजिनरी कब है और नॉट डिफाइन कब है। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन एंड इमेजिनरी। दोनों चीजें सोचनी है, नॉट डिफाइन को भी सोचना है और इमेजिनरी को सोचना है। नॉट डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो होगा। इमेजिनरी कब होगा, जब रूट में माइनस होगा। तो इसका मतलब है इस वाले केस में जो आपका एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब अगर जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव है तो रूट में माइनस आ जाएगा। रूट में माइनस आएगा तो इमेजिनरी होगा। और अगर ये वाला व्यंजक जीरो के बराबर है तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, अपॉन में जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को पता करेंगे जहाँ पे कैसा है, नॉट डिफाइन है, या जहाँ पे इमेजिनरी है, जहाँ पे क्या है इमेजिनरी। और रियल में से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका और है, सीधा कर देंगे हम। कैसे, फंक्शन इज डिफाइन एंड रियल। डिफाइन भी हो रियल भी हो। तो डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो ना हो। ठीक है, रियल कब होगा, जब रूट में पॉजिटिव हो। तो एक तरीका और है कि सीधा एक्सप्रेशन को हम क्या कर दें, मोर देन जीरो कर दें। अगर एक्सप्रेशन मोर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो रूट में अगर पॉजिटिव है, रूट में कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव ही आएगा। आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब क्या होगा, आउटपुट अगर पॉजिटिव आएगा तो रियल है। तो इसका मतलब है अगर जे वाला पोर्शन, जे वाला पोर्शन आपका कैसा बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। कैसा बन जाए, पॉजिटिव। जीरो नहीं बोला मैंने, पॉजिटिव बोला। अगर जे वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, डिफाइन भी हो जाएगा और रियल हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं कि हम नॉट डिफाइन और इमेजिनरी पता कर लेंगे कहाँ है, रियल में से उसको घटा देंगे, या सीधा हम पता कर लेंगे ये डिफाइन और रियल कहाँ है। दोनों तरीके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन दिया पाई इक्वल टू 1 अपॉन इन रूट एक्स माइनस का 4। 1 अपॉन रूट एक्स माइनस का 4। हम पहले इस वाले मेथड से करेंगे। मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज कैसा, डिफाइन एंड रियल। फंक्शन कैसा है, डिफाइन है और रियल है। डिफाइन रियल कब है, जब आपका एक्सप्रेशन कैसा है, मोर देन जीरो है। एक्सप्रेशन कैसा है, मोर देन जीरो है। अगर एक्सप्रेशन मोर देन जीरो है तो मतलब x मोर देन कितना हो गया, 4। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 से ज्यादा पुट करोगे तो फंक्शन कैसा होगा, रियल भी होगा, डिफाइन होगा। तो आपका जो डोमेन आएगा वो कैसा है, 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी। मोर देन जो वैल्यू होती है वो प्लस इन्फिनिटी की ओर मूव करेगी, और लेस देन वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव करेगी। तो इसका मतलब है अगर x की वैल्यू 4 से मोर देन है तो वो आपके डोमेन में जाएगा, क्योंकि 4 से मोर देन होने पर फंक्शन कैसा हो रहा, डिफाइन हो रहा और
रियल होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उल्टा सोचें, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एंड इमेजिनरी। नॉट डिफाइंड कब होगा, जब अपॉन में जीरो हो। इमेजिनरी कब होगा, जब रूट में माइनस हो। तो मैं बोलूंगा कि x-4 लेस देन इक्वल टू जीरो, x-4 लेस देन इक्वल टू जीरो, x-4 लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर x-4 लेस देन इक्वल टू जीरो है तो x लेस देन इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के बराबर है तो नॉट डिफाइंड और इमेजिनरी होगा। कहने का मतलब है 4 से छोटा माइनस इन्फिनिटी और 4 के बराबर, तो 4 इंक्लूड है इसलिए कौन सा ब्रैकेट आ गया, क्लोज। इसका मतलब हुआ कि इस वैल्यू पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड और इमेजिनरी है। तो डोमेन निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, रियल में से इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक तरीका तो जे है और एक जे, और मैंने क्या बोला, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जी वाला आंसर है वही जी वाला आंसर है, बस लिखने का तरीका बदल गया। मैंने कहा भी था कि आप चेक भी कर सकते हो, जी नंबर लाइन है, जी इन्फिनिटी है और जी माइनस इन्फिनिटी है। ये पूरा रियल है। क्या है, पूरा रियल। रियल में से यहाँ पे मान लीजिए चार है, क्या है, चार। रियल में से चार से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यू को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पूरे रियल में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली वैल्यू ही तो बचेगी आपकी, यही आपका आंसर है। तो इसका अगर सब्ट्रैक्ट निकालोगे तो यही तो आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी, 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको इस रियल वैल्यू में से अगर आप इसको अलग करेंगे तो यही तो बचेगा आपका, तो वही है आपका। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को देखिए। ये कोई फंक्शन है आपका 1/रूट x-1 x-4। ठीक है, ये भी अपॉन में है और एक्सप्रेशन है, मतलब ये वाला केस है आपका। अपॉन में अगर एक्सप्रेशन है तो इसके वही वही तरीका, या तो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन को नॉट डिफाइन और इमेजिनरी पता करूंगा कहाँ पर, रियल में से उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, या सीधा मैं रियल और डिफाइन पता करूंगा। ठीक है, रियल और डिफाइन पता करूंगा। तो रियल और डिफाइन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइन। फंक्शन रियल है और डिफाइन है। फंक्शन रियल और डिफाइन कब है, फंक्शन रियल और डिफाइन कौन, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो फंक्शन रियल और डिफाइन, फंक्शन रियल और डिफाइन कब होगा, जब जी वाला पोर्शन x-1 x-4 इज मोर देन जीरो। भाई लिखा है ना, फंक्शन इज डिफाइन एंड रियल जब एक्सप्रेशन कैसा हो, जीरो से बड़ा हो। चलिए, ये आपका रियल है, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब क्या करेंगे, वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ पे फंक्शन कैसा है आपका, जीरो है। तो कहाँ कहाँ जीरो है, 1 पर जीरो है और 4 पर जीरो है। अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने क्या कहा, नंबर लाइन जितने पोर्शन में आपका ब्रेक होगा सभी पोर्शन से आप एक एक वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 5 पुट किया तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने कितना पुट किया, मान लो 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पर यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव है, तो टोटल कैसा रहेगा, नेगेटिव। 1 से लेस देन में अगर 0 पुट किया, 0-1 नेगेटिव, 0-4 नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर 4 से मोर देन वैल्यू है तब पॉजिटिव है, 1 से लेस देन वैल्यू है तब आपका पॉजिटिव है। तो जो आपका आपका डोमेन होगा, क्या होगा आपका डोमेन होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 से लेस देन पर आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से बन जाएगा और 4 से आपका इन्फिनिटी, और इसका हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, यही आपके डोमेन में चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।